बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो क़त्अ रहमी के हवाले से बताना है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर जो है क़त्अ रहमी करते हैं, यानी रिश्ता काट देते हैं। हालांकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, जो तुमसे रिश्ता काटे तुम उससे रिश्ते को जोड़ो। यानी कुरान व हदीस का अगर हम मुताला करें तो कुरान व हदीस में हमें सिले रहमी का हुक्म दिया गया है, यानी रिश्तेदारों के साथ भलाई करने, हुस्न सलूक करने और रिश्ते को जोड़ने के हवाले से ज़िक्र किया गया है। हम सब को चाहिए कि हम क़त्अ रहमी से इज्तिनाब करें, हम सिले रहमी को जो है आम करें। अगर देखें कोई शख्स हमसे जो है क़त्अ रहमी करता है, हमें चाहिए कि हम उसे सलाम करें, यानी हम सलाम में पहल करें, हम रिश्तेदारी को जोड़ने की कोशिश करें, हम सिला रहमी करें। तो लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अता फ़रमाएगा। जो क़त्अ रहमी करेगा, यानी रिश्ते को काटेगा, छोटी छोटी बातों पर बिला वजह शरई लोग रिश्ते को काट देते हैं, क़त्अ ताल्लुक़ कर लेते हैं। याद रख के मज़हब इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। हमने यहाँ तक किताबों में पढ़ा है कि शबे बारात, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कसरत से गुनहगारों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फ़रमाता है, वहाँ क़त्अ रहमी करने वाले की बख्शिश नहीं है। आप ये देखें कब्रिस्तान में कि दूर दूर तक देखें आप, ये कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं। तो इनमें जो है ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी की, बाज़ बशरी तकाज़े की वजह से उनसे गुनाह सरज़द हुए होंगे। तो लिहाजा हम सब को भी चाहिए कि हमने भी मरना है, हमने भी कब्र में जाना है। तो लिहाजा हमने अपनी करनी का जो है फल भुगतना है। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। तो लिहाजा अगर हमारे साथ कोई क़त्अ रहमी करता है तो हम उसके साथ सिला रहमी करें। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है, जो तुमसे रिश्ता काटे जो है तुम उसके साथ रिश्ते को जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम इरशाद फरमाई कि हम लोगों को सलाम करें और सलाम में पहल करें। जो सलाम में पहल करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा नेकियां अता फ़रमाता है, और जो सलाम में पहल करता है याद रख के उसके अंदर तकब्बुर भी नहीं आएगा। तो सिला रहमी इख्तियार करने में एक ये चीज़ भी है कि हम अपने रिश्तेदारों को सलाम की आदत डालें, हम अपने रिश्तेदारों को तोहफ़ा देने की आदत डालें। देखें जो है मिलजुल कर रहने में, इत्तेहाद में बरकत है। एक किसान का वाक़या बयान किया जाता है कि एक किसान के 11 लड़के थे। अब जो है किसान ने एक मिसाल से जो है समझाया, अपने 11 लड़कों के हाथ में, यानी एक के हाथ में 11 जो है लकड़ियों को बांध कर जो है गिट्टा, वो एक बेटे को दी और कहा बेटा इसे तोड़ो। अब उस बेटे ने पूरी ताकत लगाई लेकिन वो 11 लकड़ियां वो तोड़ ना सका। दूसरे को दी गई, तीसरे को, यहाँ तक के पूरे 11 लड़कों को दी, लेकिन 11 लड़के उन जो है लकड़ियों के गिट्टे को तोड़ ना सके। अब जो है किसान ने क्या किया, एक एक लकड़ी जो है वो 11 लड़कों को दे दी। अब जब जैसे ही कहा इसे तोड़ो तो फ़ौरन उस एक लकड़ी को तोड़ना उनके लिए आसान था। जैसे ही कहा तोड़ो तो फ़ौरन वो लकड़ी टूट गई, कट करके आवाज़ आई, फ़ौरन वो टूट गई। तो लिहाजा उस किसान ने ये बात मैसेज दिया, ये बात समझाई अपने बच्चों को, देखो बेटा जब तक ये लकड़ियाँ मिली हुई थी 11, इन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि पूरी जान लगाई गई, ये ना टूटी। और जैसे ही ये जुदा हुई, इनमें दूरी इख्तियार हुई, तो लिहाजा एक को जो है तोड़ना कितना आसान हुआ। तो उस किसान ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा तुम मिलजुल कर रहोगे, दुश्मन तुम पर कभी भी गालिब नहीं आएगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और अगर तुम में जो है इत्तेहाद नहीं होगा, दूरियां पैदा हो जाएंगी, तो दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इत्तेहाद में बरकत है, जमात में बरकत है। लिहाजा हम सब को चाहिए सिला रहमी इख्तियार करें। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।